Good morning, everyone. Today, chapter is here financial statement with its adjustment. Okay. Topic is here provision for discount on debtors. इससे पहले हमने किया था provision for discount, provision for bad and doubtful debts. Same as the provision for discount on debtors. It means आपके पास जो debtors हैं उसे हमें इस साल कितना डिस्काउंट देना है उसके लिए हम पहले से क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं आपके पास में। वो डेटर्स जो हमें टाइम पर पेमेंट करेंगे उनके लिए आपके पास में किस बेस पर बनाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर। यदि कंटिन्यूस लास्ट अपन 20 या 10 ईयर से कंटिन्यूस कर देते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि ये डेटर्स हमें टाइम पर पेमेंट करेंगे तो हमें उसके क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे सिंपल आपके पास में। तो इस साल हमें आइडिया लगा लेते हैं कि हमें कितना डेटर्स को डिस्काउंट देना है आपके पास में। तो उसके लिए पहले अपन क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं, उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया था, सेम इस तरह से हमारे पास में ये करना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, तो कहा जाएगा डिस्काउंट अलाउड है आपके पास में, डेटर्स को हम क्या करें, डिस्काउंट दे रहे हैं आपके पास में, तो प्रॉफिट लॉस के किस साइड जाएगा, डीआर साइड, ठीक है ना। अब सिंपल सा दूसरी चीज आपके पास में डेटर्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, वो डेटर्स जो रियलिटी में हमें पेमेंट करेंगे। तो डेटर्स में सिंपल सा जो बेड डेट्स है, एडिशनल बेड डेट्स है ना, उसको लेस करेंगे। उसका जो डेट्स, एक न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है जो इस साल अपने प्रोविजन बनाया था किसके लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए, उनको लेस करने पर जो डेटर्स बचेंगे उनके ऊपर हमें डिस्काउंट देना है या प्रोविजन बनाना है सिंपल आपके पास में। तो सिंपल सा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या, एक्सपेंसेस है आपके पास, पहली बात तो डिस्काउंट है आपके पास में। तो डिस्काउंट ट्रेडिंग में तो इसका कुछ नहीं होता आपके पास, क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कुछ भी नहीं होता डिस्काउंट का। प्रॉफिट लॉस के किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है डिस्काउंट आपके पास। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मोस्टली किसमें होगा, परसेंटेज में होगा आपको, कि डेटर्स का इतना परसेंटेज, एक आईडी के बेस पर, एक एस्टिमेट के बेस पर, कि डेटर्स जो होंगे उसका इतना परसेंटेज हमें क्या देना है, डिस्काउंट देना डेटर्स को। अब प्रॉफिट और लॉस के डीआर साइड का पहले तो क्लियर आपके पास, ये है आपके पास में। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट करने का तरीका होगा, ये परसेंटेज में दे रखा होगा मोस्टली आपके पास कि डेटर्स का 10%, 5% या 2% हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना है, अलाउड है। तो कैसे निकालेंगे, डेटर्स में से पहले फर्दर बेड डेट्स लेस करोगे या एडिशनल बेड डेट्स लेस करोगे, है ना, जो नीचे दे रखा होता है ट्रायल प्लेस में, बाद में मालूम पड़ता है आपके पास में, वो वैसे डूब चुका है तो बेड डेट्स पर अपन डिस्काउंट देते नहीं। तो डेटर्स में से क्या लेस करेंगे, फर्दर बेड डेट्स, फिर लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट। इस साल जो अपना डाउटफुल है, जो अपना लॉस हो सकता है बेड डेट्स का, उसको अपन लेस करेंगे। उसके बाद जो रियल डेटर्स हमारे पास रहेंगे उसका जो परसेंटेज होगा वो होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालने का तरीका क्या होगा, डेटर्स में से पहले फर्दर बेड डेट्स लेस करना है, फिर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस करना है। उसके बाद जो डेटर्स होंगे उन डेटर्स को मैं डिस्काउंट देना है और उसके लिए प्रोविजन बनाना है। तो ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे अपन, डेटर्स में फर्दर लेस माइनस न्यू पीवीडी, उसका जो परसेंटेज होगा वो हमारा कहलाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रॉफिट लॉस किस साइड आएगा, डेबिट साइड, क्लियर रहता है। बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में क्या होगा आपके पास में, कम होंगे सिंपल से डिस्काउंट देने पर। तो बैलेंस शीट में हमारा क्या होगा आपके पास में, बैलेंस शीट में पास में डेटर्स में से इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, डेटर्स में से क्या कर देंगे, डिडक्ट। बैलेंस शीट में पहले अपन क्या करते थे, डेटर्स में से लेस करते थे फर्दर बेड डेट्स, है ना, लेस फर्दर बेड डेट्स मैंने बताया था आपके पास में, लेस करते थे न्यू पीवीडी, न्यू पीवीडी प्रोविजन फॉर डेट्स, ये लेस करते थे। डेटर्स में से क्या लेस करना है, फर्दर बेड डेट्स करना, जो पैसा डूब गया, न्यू पीवीडी इतना और डूब सकते हैं पास में, और लेस करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके बाद जो बचेगा वो हमारा ये आपके पास में डेटर्स होगा, ठीक है ना। तो डेटर्स में क्या लेस करना है, फर्दर बेड डेट्स, न्यू पीवीडी लेस करना है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी लेस करना है आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अमाउंट बचेगा वो हमारा डेटर्स हमारे पास रियलिटी के पास होंगे, ठीक। अब देखो मेरे पास एंट्री क्या होंगी, सेम एंट्री पीवीडी वाली पास जो बेड डेट्स वाली। तो बेड डेट्स में एंट्री क्या करते हैं अपन, बेड डेट्स टू डेटर्स। दूसरी एंट्री क्या कर देते हैं, उस बेड डेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं पीवीडी में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट या टू बेड डेट्स। और तीसरी एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। या क्या करते थे, यदि ओल्ड ज्यादा होता था तो प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट या टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सेम एंट्री यहां पर होंगी आपके पास में। डिस्काउंट अलाउड,
एडिशनल जो डिस्काउंट है नीचे दे रखा है आपके पास में, फर्दर है उसकी एंट्री पास में एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल जो डिस्काउंट उसके लिए आपके पास जहां फर्दर था तो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स पहली एंट्री होगी। इस डिस्काउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन में। प्रोविजन किसके लिए, डिस्काउंट के पास में, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट या टू डिस्काउंट अलाउड, यहां से कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट लॉस किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारे पास में। इस तरह से ये एंट्री हमारे पास में होंगी आपके पास में। तो फर्स्ट ये आपके पास हो जाएगी, सेकंड क्या है, ये ट्रांसफर करने की एंट्री है, और थर्ड है प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री पास में। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखने पास में एंट्री बहुत कम आती है, इसमें अकाउंट बनाना भी नहीं आता आपके पास इतना। मोस्टली क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपसे पूछता है, किसे पूछता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूछता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सिंपल सा तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले अपन इसमें, उसके बाद हमारे पास में क्लियर होगा आपके पास में। देखो क्वेश्चन मैंने लिया आपके पास में, लेसन 12 आपके पास में, फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडर एज एट 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2020, डेटर्स गिवन है 10,000 के डे आर साइड, बेड डेट्स दे रखा है 2,000 का, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है 1,500 का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पहले से दे रखा है। जो पहले से दे रखा है वो हमारा क्या होता है, ओल्ड होता है, ठीक है ना। जो पहले से दे रखा है हमारा क्या होता है, ओल्ड होता है आपके पास। तो ये अपना कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन है आपके पास में। तो ओल्ड प्रोविजन का प्रॉफिट लॉस में से क्या करते थे, लेस करते थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी कौन सा है, ओल्ड आपके पास में। ओके नेक्स्ट देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एग्जैक्ट extract of the profit loss account for the year ending 31st March 2020 and from the balance sheet as on that date after taking into consideration of the following। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। नंबर 1 इसमें क्या है, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 3% हमें क्या निकालना है, प्रोविजन बनाना है, किस पर, डेटर्स पर। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल, नहीं सॉरी, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, इसका मीन्स है डेटर्स का 3% क्या होगा, डाउटफुल डेट्स हमारे पास में होगा। डेट्स का 3% क्या है, डाउटफुल डेट्स हमारे पास में है, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन है हमारे पास। सिंपल से आपके पास कौन सा प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन आपके पास में। मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिस डेटर्स पर भी हमको डिस्काउंट बनाना है, तो पहले से जो ऑलरेडी दे रखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो ओल्ड है, और नीचे दे रखा है वो कि आपके पास में न्यू है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है, 2% हमारे पास में। सिंपल से आपके पास में। अब क्वेश्चन में क्या पर पूछा इसने, प्रॉफिट लॉस में क्या इफेक्ट होगा और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा पास में। तो देखो आपके पास में अपन क्या करते हैं, पास में पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखते हैं हमारे पास में। देखो पहले अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सा तो दोनों चीज है इसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है और डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल सा आपके पास, देखो आपके पास, अब देखो आपके पास में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बनाते हैं। बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू पीवीडी लेस ओल्ड पीवीडी। तो हमेशा क्या होता है, मोस्टली ओल्ड पीवीडी हमारा कम होता है। हम क्या करते थे, बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू पीवीडी लेस ओल्ड पीवीडी, ये था। लेकिन ओल्ड पीवीडी ज्यादा हो तो किस साइड जाएगा, सीआर साइड। ओल्ड पीवीडी ज्यादा तो इसका नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव साइड की सीआर साइड है, ये डेबिट साइड है और ये सीआर साइड। अगर ओल्ड पीवीडी ज्यादा हो तो ओल्ड में से बैड डेट्स ये सारे लेस कर देंगे तो इस साइड आपके पास में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा बैड डेट्स अलग से करके देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। बैड डेट्स कितने का है, 2000 का बैड डेट्स है। फर्दर बैड डेट्स कितने का देखा है नहीं हमारे पास में, ठीक है ना। बैड डेट्स देखा है 2000 का, ऐड न्यू पीवीडी, ये देख रहे हैं कि ओल्ड कहीं ज्यादा तो नहीं है, ऐड न्यू पीवीडी। न्यू पीवीडी कैसे निकालते हैं, डेटर्स में से फर्दर लेस करके। डेटर्स कितने का है, 1 लाख का, 1 लाख का डेटर्स है हमारे पास में, फर्दर है नहीं। इसका कितना परसेंट है, 3% न्यू पीवीडी है, 3000 रुपए ये हो गया आपके पास, कितने हो गए 5000। ओल्ड पीवीडी कितने का है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 6000 लेस ओल्ड पीवीडी कितने का, 6000 का। अब देखो इस क्वेश्चन में ओल्ड पीवीडी ज्यादा आ रहा है तो कितना है, माइनस का 1000 आता है।
माइनस का बस 1000 में सीआर साइड। अगर आपके पास में ओल्ड पीबीडी ज्यादा हो तो हमें किस साइड लिखना है, सीआर साइड लिखना है। तो हम ओल्ड पीबीडी में से इन सबको लेस कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 6000 का दे रखा है, लेस बैड डेट्स कितने का है 2000 का, लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैसे निकालते हैं, डेटर्स में से फर्दर लेस करके, तो फर्दर था ही नहीं, डेटल का कितना परसेंट है 3%, 3000 रुपए। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 6000 में से 5000 माइनस तो 1000 ये बचेगा पास। यदि ओल्ड पीबीडी ज्यादा तो किस साइड शो करते हैं, सीआर साइड, ठीक है ना। ओल्ड पीबीडी ज्यादा क्या, पहले से जो अपने प्रोविजन बनाया था वो ज्यादा है हमारे पास में, पैसा पड़ा है आपके पास में, उसमें ये रिकवरी कर दी, अभी भी इतना पैसा पड़ा है तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, सिंपल सा। ओके, अब दूसरी तरफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसका क्या करें। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए सिंपल सा हम सेम वही तरीका अपनाएंगे जो बैड डेट्स वाला हमारे पास में। देखो डिस्काउंट अलाउड कितने का है 1500 रुपए का, ऊपर दे रखा है। न्यू प्रोविजन 2% है, न्यू मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, ऐड करते हैं इसमें न्यू पीबीडी, है ना। ये वर्किंग नोट में करके देख लेना। तो डेटर्स कितने के थे 1 लाख रुपए के थे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालने का तरीका क्या होता है, डेटर्स से फर्दर लेस करो और न्यू पीबीडी लेस करो, उसके बाद जो बचता है उसका, तो फर्दर तो है नहीं, 3000 पे ये लेस कर दो आप, 97,000, इसका कितना परसेंट है 2%, तो कितना आता है 1940 हमारे पास में निकल के आता है आपके पास में, ठीक है ना। ये कितना हुआ 04 लेस ओल्ड पीबीडी, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओल्ड कितने का दे रखा है आपके पास 1000 रुपए का। तो सिंपल है, इसका मींस यहां ओल्ड कम है तो किस साइड जाएगा, इस साइड। ओके, देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, जो पहले से हमें गिवन है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, कितने का आपके पास में सिंपल सा 1500 रुपए का दे रखा है। ऐड करते हैं, यदि कोई एडिशनल डिस्काउंट अलाउड नीचे दे रखा है तो है ही नहीं, ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकालते हैं, डेटर्स में से पहले फर्दर लेस करो, फिर न्यू पीबीडी लेस करो, ये वाला, उसके बाद जो बचेगा उसका परसेंटेज। तो डेटर्स कितने के थे हमारे पास में 1 लाख के थे, फर्दर कोई है ही नहीं, न्यू पीबीडी है 3000 का, तो 97,000 का 2% आपके पास न्यू पीबीडी, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा 1940, कितना हुआ 0443 लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक। कितना आएगा आपके पास बताओ, क्या इसमें कितना दे रखा है वो दे रखा है ओल्ड दे रखा है 1000 का, तो 2440। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना आपके पास में। ये ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका आपका ट्रीटमेंट आपके पास में गिवन है आपके पास में, है ना। ये पीबीडी साइड क्यों गया, क्योंकि ओल्ड ज्यादा था आपके पास में, अगर ओल्ड कम होता तो क्या होता आपके पहले एक्सपेंसेस होता, लॉस होता, वो डीआर साइड आपके पास में आता आपके पास। अब आती है बैलेंस शीट में क्या करना है, सिंपल सा बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन का कुछ नहीं करते, ये तो क्लियर है आपके पास, ओल्ड ऑलरेडी एडजस्टेड होता है ना। तो देखो बैलेंस शीट से हम पहले लेंगे डेटर्स, असेट साइड, डेटर्स, डेटर्स कितने थे आपके पास 1 लाख के थे। डेटर्स में क्या क्या लेस करते हैं, फर्दर बैड डेट्स जो नीचे दे रखा है एडिशनल, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो लेस करते हैं, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट क्या है दे रहे हैं डेटर्स को, डेटर्स हमारे रिड्यूस होंगे, तो लेस करेंगे सिंपल सा इसमें से न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आया था 3000, ये लेस करेंगे हम, ठीक। लेस करेंगे इसमें से
न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, न्यू ये था 1940 का, है ना, लेस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने का आपके पास 1940 का लेस करेंगे, तो अपन सिंपल सा 1 लाख में से लेस कर देंगे कितना आपके पास में 4940 95060 95060 इस तरह से ये आपके पास में ओल्ड का कुछ नहीं होता, क्योंकि ओल्ड ऑलरेडी कहाँ होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है आपके पास में। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के आपके पास में, ठीक है। तो ये अगर ओल्ड पीवीडी ज्यादा हो तो सीआर सेट जाएगा, ओल्ड पीवीडी कम होता है इस साइड पास में, अगर ओल्ड पीवीडी कम होता तो पहले अपन ये वाला करते फिर ये करते हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। तो आपको सिंपल से समझना क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड आता है, और फाइंड आउट कैसे करते हैं इसको, डेटर्स में फर्दर लेस करो बैड डेट्स, और न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल लेस करो, उसके बाद जो बचता है उसकी परसेंटेज होगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड आएगा। बैलेंस शीट में क्या करोगे, डेटर्स में से फर्दर भी लेस करोगे बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लेस करोगे, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। नीचे जो गिवन होता है एडजस्टमेंट में वो न्यू प्रोविजन होता है, ऊपर जो गिवन होता है वो हमारा क्या होता है, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास में होता है। तो ये था हमारे पास में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में मैनेजर कमीशन, क्या है, मैनेजर कमीशन आपके पास में। अब मैनेजर जो अपन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, भी सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी मैनेजर ने, सेल्स मैनेजर आपके पास में एक फिक्स अमाउंट तक उसने क्या करा, सेल करी, तो अपन क्या करते हैं, भाई इतने तक तो अब तुम्हारी क्या है सैलरी है, इससे ज्यादा यदि आप सेल करते हो उस पर क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा आपके पास में, क्या मिलेगा, कमीशन। तो ये कमीशन आपने दिया नहीं है आपके पास, पेमेंट नहीं किया है आपके पास में, आउटस्टैंडिंग है आपके पास में, तो एंट्री सिंपल सा क्या होता है आउटस्टैंडिंग की, मैनेजर कमीशन अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, है ना। एंट्री मैंने यहां कर दिया, मैनेजर कमीशन अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। दूसरा प्रॉफिट लॉस के किस साइड जाएगा कमीशन, ट्रेडिंग में तो आता ही नहीं, प्रॉफिट लॉस के किस साइड, डीआर साइड। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। एंट्री तो क्लियर है हमारे पास में, ओके। अब देखो आपके पास में करना क्या है, आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट में कमीशन आता ही नहीं है, कोई भी कमीशन नहीं आता, बिल्कुल क्रॉस कर दो। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन किस साइड आता है, कमीशन रिसीव्ड भी होता है, कमीशन पेड भी होता है। कमीशन पेड करे तो डेबिट साइड, और कमीशन रिसीव करता हूं सीआर साइड। तो मैनेजर कमीशन दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है हमारे पास में, है ना। दूसरी नीचे दे रखा है आपके पास में, तो आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटीज है हमारे पास में, है ना। तो आउटस्टैंडिंग कहां जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कमीशन आपके पास एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के किस साइड जाएगा, डेबिट साइड आपके पास में। पहली चीज तो ये आपके पास आउटस्टैंडिंग है। तो दूसरी चीज, मैनेजर कमीशन निकालने के दो तरीके हैं आपके पास में। फर्स्ट यदि दे रखा हो, लाइन दे रखी, मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। इसका मीन सिंपल से आपके पास में होता है, जो नेट प्रॉफिट अपन ने निकाला है, जो क्या निकाला है, नेट प्रॉफिट जो निकाला है, उससे उस प्रॉफिट पहले अपन को क्या देना है, कमीशन देना है आपके पास में। क्या देना है, कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना। मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें जो प्रॉफिट निकाला है उस पर क्या देना है, सबसे पहले कमीशन देना है आपके पास में, ठीक है। सारे एडिशन करने के बाद में आप क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस बनाओगे, सारे काम कर दोगे, नेट प्रॉफिट निकालोगे, उस प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग कमीशन आपके पास में, उस कमीशन को पर, उस प्रॉफिट को ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, उस प्रॉफिट को, है ना, उस प्रॉफिट में पहले क्या देना है, कमीशन देना है सिंपल पास में। तो हमें क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को देने से पहले का प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, कमीशन दे रखी है परसेंटेज इनटू 100। ये तो आपके पास में फर्स्ट आपके पास, यदि आपको दे रखा है लाइन जाएगा बिफोर चार्जिंग, वाइट क्या आपके पास बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो रेट बाय 100 ये दे रखा है। अब दूसरा तरीका क्या है, मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग, ये लाइन दे रखी हो, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये ध्यान रखना। बिफोर चार्जिंग में सिंपल तरीका है आपके पास, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल देंगे आपके पास में, जो प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट से पहले हमको कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग आपके पास में लाइन दे रखी है, आफ्टर चार्जिंग
such commission. It means that after allowing manager commission, क्या देखा है? It means that after allowing manager commission profit should be 100. इसका मीन्स आपके पास हुआ कि मैनेजर को कमीशन देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। मैनेजर को कमीशन देने के बाद में प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए आपके पास में, है ना। तो इसका मैनेजर को कमीशन देना है तो उससे पहले कितना हो जाएगा? 105। 10 दे रखा है 10%, तो 110 आपके पास में, ठीक है ना। इसका मीन्स आपके पास में आफ्टर चार्जिंग मैनेजर को कमीशन देने के बाद में आपका प्रॉफिट 100 होना चाहिए। इससे पहले कितना होगा? 5% है तो 105%। उसका निकालने का वे हमारे पास में क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट लॉस बनाओगे आप, सारे काम कर दोगे, प्रॉफिट निकालोगे, वो प्रॉफिट आप यहां पर लोगे, सेम प्रॉफिट लेंगे आपके पास में। फॉर्मूले में क्या चेंज है? परसेंटेज ऑफ कमीशन जो दे रखी होगी 10% या 20%, वो 10 अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? जैसे 10% है तो 10 इतना हो जाएगा 10 बाई 110, और यहां क्या है? 10 बाई 100 आपके पास में। ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि प्रॉफिट जो है कमीशन देने के बाद में 100 होना चाहिए, तो बिफोर का कितना होगा? 100 बाय 10 बाय 110, रेट प्लस 100 आपके पास में। तो सिंपल सा मैं ध्यान यदि आफ्टर चार्जिंग वर्ड दे रखा है यहाँ पर, तो निकालने का तरीका क्या होगा? 5 बाय 5 अपॉन 105, 2 अपॉन 102, है ना। तो परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन रेट प्लस कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन। अगर बिफोर दे रखा है तो रेट बाय 100। ये इसका तरीका हमारे पास में होगा। ये ध्यान रखना आफ्टर दे रखा है या बिफोर दे रखा है। ओके, अब देखो बैलेंस शीट किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा आपके नाम से, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से। तो सिंपल तरीका आपके पास में क्या होगा? मैनेजर कमीशन निकालने का बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो सिंपल सा प्रॉफिट निकाल लोगे आप, जब प्रॉफिट देगा वो, और रेट बाई 100। यहां आपको निकालना है आफ्टर चार्जिंग दे रखा था, रेट अपॉन रेट प्लस 100, रेट अपॉन रेट प्लस 100 आपके पास। इस तरह से आपको मैनेजर कमीशन फाइंड आउट करना है सिंपल सा आपके पास में, ठीक है। और बैलेंस शीट किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड। ये आपके पास में शो होगा हमारे पास में। अब एक क्वेश्चन देखो आपके पास में, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में प्रॉफिट ऑफ द फर्म द ईयर एंडेड 30 मार्च 2020 इज ₹21,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन को देने से पहले का प्रॉफिट हमारे पास में कितना है? 21,000। कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट दे रखा है। मैनेजर ऑफ द फर्म एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर को 5% कमीशन देना है। कैलकुलेट द कमीशन पेबल टू द मैनेजर अंडर फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, है ना। नंबर 1, इफ मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, लाइन दे रखी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। निकालने का तरीका क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। सेकंड केस है इफ मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर वर्ड दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वहां रेट अपॉन रेट प्लस 100 प्लस। अब क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है आपके पास में? देखो आपके पास में फर्स्ट केस आपके पास में, केस फर्स्ट हमारे पास में दे रखा है। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट केस में बिफोर चार्जिंग दे रखा है ना, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये फर्स्ट वाला आपके पास में है आपके पास में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट देने से पहले का कमीशन इनटू रेट बाय 100। कमीशन रेट में परसेंटेज, परसेंटेज बाय 100 ना, परसेंटेज ऑफ कमीशन ये दे रहा है आपके पास। नेट प्रॉफिट कितने का बिफोर कमीशन? क्वेश्चन देखा 21,000 का, इनटू परसेंटेज कितना है? 5% दे रखा है, कितना आता है? 1050। ये तो सिंपल निकल गया। केस सेकंड हमारे पास में मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग वर्ड दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग वर्ड दे रखा है आपके पास में। इसका मीन्स है कमीशन देने के बाद ही प्रॉफिट 100 होना चाहिए हमारे पास में। यहां फॉर्मूला क्या यही है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन
ये तो सेम रहेगा आपके पास, कमीशन देने का पहले का प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100, है ना। तो इसका क्या तरीका है, रेट और रेट प्लस 100, परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन में परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस 100। तो ये कितना दे रखा है, 21,000 दे रखा है हमें, और ये कितना परसेंटेज रेट कितने हैं, 5% हमें दे रखी है, और ये रखा है 105। रेट कितनी 5 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 21,000 इंटू 5/105, तो कितना हो जाएगा 1000। ये आपका कमीशन निकलेगा आपके पास में, ठीक है। एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री जाएगी मैनेजर कमीशन अकाउंट या तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, दूसरा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड जाएगा, अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आपके पास में ये शो होगा, सिंपल से आपके पास। अब देखो आपके पास में नेक्स्ट है लॉसेज ऑफ गुड्स और एक्सीडेंटल लॉसेज हमारे पास में, है ना। लॉसेज ऑफ गुड्स आपके पास कैसे कैसे होते हैं, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल हो गया आपके पास में, ठीक ना। और नेक्स्ट आपके पास में क्या हो गया, गुड्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, लॉसेज ऑफ गुड्स और एक्सीडेंटल लॉसेज। लॉसेज गुड्स में क्या होता है, सिंपल सा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ फ्री सैंपल्स में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपके पास में, वो हमारा लॉसेज ऑफ गुड्स आपके पास में। दूसरा क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर के लिए हमने गुड्स क्या दे दिया, स्टाफ को दे दिया अपने पास में। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कुछ गुड्स हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी आपके पास में, सारा किसका है, गुड्स का है, ध्यान देना, कैश का कुछ नहीं है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, हमने क्या किया, एज ए एडवर्टाइजमेंट कुछ गुड्स ऐसे फ्री सैंपल क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ट्रीटमेंट क्या होगा पास में, तो गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सिंपल सा क्या होगा, स्टॉक हमारा कम होगा, परचेज जो किया उसमें से क्या होगा, कम होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना चाहिए इसका, तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो तरीके इसके, या तो परचेज में से कम कर दो जितना गुड्स अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड रिकॉर्ड कर दो, दोनों का एक ही इफेक्ट होगा। या तो हम परचेज में से कम करते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड रिकॉर्ड कर दें। तो हमें क्या करना है, इट इज शोन सीआर साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एक तरीका तो है सीआर साइड शो कर दे आपके पास है, दूसरा तरीका क्या है, और डिडक्टेड फॉर परचेज, परचेज में से कम करते हैं, दोनों में से कोई तरीका यूज ले सकते हैं आपके पास में, ठीक है ना। क्योंकि फ्री सैंपल में क्या था, परचेज में से क्या होगा, गुड्स कम होगा, सिंपल सा, गुड्स हमारे पास रहा ही नहीं, चला गया आपके पास में, ठीक। दूसरी चीज, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किस साइड जाएगा, लॉस है आपके पास में, प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड जाएगा। बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो असेट से फर्क पड़ रहा ना लायबिलिटी के पास में। जो हमने गुड्स खरीदा था उस खरीदे हुए गुड्स में से क्या कहते हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपके पास में। तो हमने परचेज में से कम कर दिया, या प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड शो कर दिया, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हमारे लिए ये आपके पास बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो ये किया है इसका सेम इफेक्ट आपके पास में किसमें होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज स्टॉक, इसमें भी यही सेम ट्रीटमेंट होगा जो इसमें किया अपन ने। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया स्टॉक के लिए आपके पास में, खरीदे हुए माल में से क्या होगा, तो परचेज में से कम करो, या ट्रेडिंग अकाउंट की साइड शो करो सीआर साइड, तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा। इसका और इसका क्या है, सेम ट्रीटमेंट आपके पास में, ठीक है ना। और प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड शो करना है, जो ट्रीटमेंट इसका किया वो इसका होगा आपके पास में। नेक्स्ट एक थोड़ा अलग तरह का गया, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग आ गया, हमने कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो जो गुड्स खरीदा उसी में से निकाला होगा। तो सबसे पहले इसको परचेज में से माइनस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, डीआर से किसमें से माइनस करेंगे, परचेज, क्योंकि कहां से, खरीदे माल में से निकाला होगा, तो गुड्स कम हो गए हमारे पास में। प्रॉफिट लॉस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस में ड्रॉइंग आता ही नहीं कभी। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से ड्रॉइंग क्या होता है, माइनस होता है, चाहे कैश का ड्रॉइंग हो चाहे गुड्स का ड्रॉइंग हो। तो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज का क्या इफेक्ट होगा, परचेज में से माइनस होगा, और बैलेंस शीट में कैपिटल से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्यों, कैपिटल हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, पर्सनल यूज के निकाला पे कैश निकाले चाहे गुड्स। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और गुड्स के अंदर चैरिटी। हमारा लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, और गुड्स के अंदर चैरिटी, तीनों ही गुड्स के लॉस है।
पर सेम ट्रीटमेंट जो अपने यहाँ किया है, या तो इनको परचेज में से कम करो, किसमें से कम करें, परचेज में से कम करो, खरीदे माल में से कम होगा, या फिर हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड, सेम इफेक्ट है आपके पास में। दूसरी प्रॉफिट लॉस की किस साइड जाएगा, डीआर साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के तो परचेज में से कम करो, है ना, तो फर्स्ट का, सेकंड का और फोर्थ का सेम ट्रीटमेंट है, फर्स्ट का, सेकंड का और फोर्थ का, इसका हमें से ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज में से कम करो या सीआर साइड शो करो। दूसरी प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड शो होगा आपके पास में, ठीक है ना। ये तो यहां था हमारे पास में, ये था आपके पास में। तो ड्राइंग कॉलम थोड़ा अलग होगा, परचेज में से सारे परचेज में से कम होंगे, पहली चीज तो ये है, एक तरीका आप लेते हैं आपके पास में, ये प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, ये कैपिटल में से कम हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। ये तक तो यहां तक पास में। अब कंडीशन हमारे पास में क्या हो, सिंपल सा नेक्स्ट कंडीशन क्या हो, यदि हमने इस इंश्योरेंस का इस गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो हमारे पास में सिंपल सा क्या ट्रीटमेंट हमारे पास में होगा। तो हम लेते हैं अपन कि किस तरह से अपन करेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास में, इफ लॉस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, यदि हमने जो गुड्स का लॉस हुआ है वो इंश्योर्ड है हमारे पास में, जिसमें आपके पास अब नॉर्मल लॉसेज आते हैं, लॉस बाई फायर हुआ, लॉस बाई थेफ्ट हुआ हमारे पास में, है ना, वो चीज मोस्टली आपके पास में है। यदि आग लग गई गुड्स में, चोरी चला गया, तो हम पहले इंश्योरेंस करा के रखते हैं आपके पैसे गुड्स का। तो हम क्या करें, अगर इंश्योर्ड नहीं है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो परचेज में लेस कर दोगे या सीआर साइड, और प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड। लेकिन गुड्स इंश्योर्ड है तो कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलेगा, कैश बढ़ेगा हमारे पास में। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हमारा गुड क्या है इंश्योर्ड है आपके पास में, तो हम क्या करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, जितना भी लॉस हुआ वो परचेज में से डिडक्ट करेंगे, और सीआर साइड, दोनों में से कि कम परचेज में लेस कर दो या सीआर साइड। प्रॉफिट लॉस में जितना एक्चुअल लॉस हो वो शो करेंगे पास में, बैलेंस शीट में जितना इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट मिला है वो शो करेंगे आपके पास में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके पास में, जैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, सिंपल से आपके पास देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में, हमें परचेज दे रखा है, परचेज दे रखी है 20,000 रुपीज की, ठीक है, परचेज दे रखी है हमें कितने की, 20,000 रुपीज की हमें परचेज दे रखी है आपके पास में। नीचे क्वेश्चन में दे रखा है एडजस्टमेंट नंबर 1, लॉस बाय फायर ऑफ रुपीज 5,000, बट इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम रुपीज 3,000। क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लॉस बाई, ये नहीं दे रखा था आपके पास, लॉस बाई फायर ही दे रखा था, परचेज में से लेस कर देता इसमें। अब 5,000 का लॉस बाई फायर हुआ, एक इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया, 3,000 का ही आपको क्लेम दिया आपके पास में। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, परचेज किस साइड आएगा, इस साइड, टू परचेज हमारे पास में, परचेज कितने का है 20,000 का, लेस करेंगे लॉस बाय फायर, जितने का गुड चला हमारा, कितना चला है 5,000 का आपके पास में, 15,000। अब हम इस 5,000 को चाहे तो सीआर साइड भी शो कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसको यहां शो नहीं करें अपन, तो यहां सीआर साइड शो कर सकते हैं, बाय लॉस बाय फायर, टू परचेज 20,000, बाय लॉस बाय फायर कितना 5,000, तो 15 बचेंगे सिंपल से पास में। तो लॉस बाय फायर को यहां भी लेस कर सकते हैं और यहां भी शो कर सकते हैं। पहली चीज तो आपके पास में 5,000 का तो लॉस बाय फायर हुआ, 3,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, कितने का लॉस हुआ 2,000 का, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट लॉस में क्या करोगे, सिंपल सा क्या लिखोगे, सिंपल सा 2 लॉस बाय फायर, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ 5,000 का था, 3,000 मिल गया अपन को, कितने का 2,000 का लॉस हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास ही है, ठीक। बैलेंस शीट में क्या करेंगे पास में, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, सिंपल सा बैलेंस शीट में जितना कैश मिला, कितना कैश मिला 3,000 मिला, किससे मिला, इंश्योरेंस कंपनी आपके पास में। तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी, तो असेट साइड में शो करोगे आप इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, कितने का, आपको 3,000 रुपए मिले आपके पास में, आया समझ नहीं आया, 5,000 का लॉस बाय फायर और 3,000 मिले, 5,000 जितने का लॉस गुड्स जितने का चला हो तो परचेज में से कम करोगे, 3,000 रुपए जो कंपनी से मिले, लॉस कितने का 2,000 यूं शो करोगे पास में, कैश कितना मिला आपको, असेट्स बढ़ी बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम के नाम से,
अब दूसरी कंडीशन क्या हो हमारे पास में, ये तो फर्स्ट केस था हमारे पास में। दूसरा केस हमारे पास में क्या हो सकता है, फुल क्लेम मिल जाए, आपको पूरा ही पैसे मिलता है, बट इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल अमाउंट, फुल क्लेम, पूरा ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिया, समझ रहे हो, पूरा ही पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया आपके पास में, इसका वजह से कुछ भी लॉस नहीं हुआ हमारे पास में। तो लॉस बाय फायर परचेज यहां से लेस करोगे, इसमें कोई आप चेंज ही नहीं करो, लेस लॉस, इसको यहां भी शो कर सकते हैं, इसको यहां देखते हैं बाय 20,000 हो गया आपके पास ना, बाय लॉस बाय फायर यहां भी शो कर सकते हैं, कितना 5,000 का। तो डीआर में 20,000 है, सीआर में कितने आपके पास 15 है बच्चे के पास, यहां से लेस कर दो, एक ही बात है। 5,000 का लॉस हुआ हमारे पास में, कितने 5,000 का लॉस यहां से कम कर दिया, सिंपल सा। दूसरी पूरा पैसा मिल गया, तो सिंपल सा पूरा पैसा मिल गया आपके पास में, तो कोई लॉस है नहीं पास में, तो प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं आएगा। बैलेंस शीट में क्या आएगा, जितना आपको कैश मिला आपके पास में, कितना मिला पूरा 5,000, तो यहां लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, कितना पूरा 5,000 रुपए आप लिख दोगे। यदि पूरा पैसा मिल जाए सिंपल सा हमारे पास में, तो प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड शो कर दो या परचेज लेस कर दो, और बैलेंस शीट की असेट साइड जितना क्लेम आपके पास में है ना। ओके, थैंक यू।